हाँ तो साथियों, एंशंट हिस्ट्री का ये 14वां वीडियो है और आज हम त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में कुछ देखेंगे प्रश्नों को। और ये पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन तीनों डायनेस्टियों के बीच में जो संघर्ष हुआ उनसे संबंधित प्रश्नों को हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रतिहार वंश की। तो प्रतिहार वंश में आप देखिएगा कि पहला प्रश्न आपके सामने है कि अग्निकुंड के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश कौन था? तो वो थे प्रतिहार। नेक्स्ट है, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? तो वत्सराज ने। प्रतिहार साम्राज्य का विस्तार मगध एवं उत्तरी बंगाल तक किसने किया? महेंद्रपाल ने। महेंद्रपाल के गुरु थे राजशेखर। राजशेखर एक कवि थे और ये महेंद्रपाल के गुरु थे। और महेंद्रपाल के बाद महिपाल गद्दी पर बैठा था। ये तब भी राजशेखर वहाँ के कवि थे और राजशेखर ने काव्य मीमांसा और कपूर मंजरी, बाल रामायण और आपकी काफ़ी सारी ग्रंथों की रचना की थी। और काव्य मीमांसा और कपूर मंजरी प्रसिद्ध कृति है राजशेखर की। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? तो 8वीं सदी में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? तो प्रतिहार ने किया। ठीक है। और नागभट्ट द्वितीय किसका पुत्र था? तो वत्सराज का नागभट्ट द्वितीय पुत्र था। ठीक है। और नागभट्ट द्वितीय से संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं साथियों। तो मैं आपको बता दूं कि जो नागभट्ट द्वितीय था, इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। और हुआ ये था कि मुंगेर के नज़दीक इसने पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित कर दिया था। लेकिन राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय से ये हार गया था और इस कारण से ग्लानिवश इसने गंगा नदी में जल समाधि ले ली थी और अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ये प्रश्न है भी सही। मुंगेर के समीप धर्मपाल को किसने पराजित किया था? तो नागभट्ट द्वितीय ने। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी और महान शासक कौन था? तो वो था मिहिर भोज। इसको भोज प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। मिहिर भोज को किससे पराजित होना पड़ा था? तो पाल नरेश धर्मपाल से और राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से इसको हारना पड़ा था। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अरब यात्री सुलेमान किसके शासनकाल में भारत आया? तो मिहिर भोज के। मिहिर भोज ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो आदि बरहा की। महेंद्रपाल के बाद कौन शासक बना? तो महिपाल। बगदाद निवासी अल मसूदी किसके समय में भारत आया था? तो महिपाल के। चंद्रवदाई के पृथ्वी रासों के अनुसार परमार, प्रतिहार, चालुक्य तथा चौहान किससे उत्पन्न हुए हैं? तो अग्निकुंड से। ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ किया था, तो उसमें से ये 4 लोग हुए थे, परमार, प्रतिहार, चालुक्य, चौहान वगैरह। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किसके स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बीच ये संघर्ष हुआ त्रिपक्षीय? तो कन्नौज के लिए युद्ध हुआ था। और गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? तो नागभट्ट प्रथम है। वत्सराज गद्दी पर कब बैठा था? तो 785 में गद्दी पर बैठा। और पाल नरेश धर्मपाल को किसने हराया था? तो वत्सराज ने हराया था। आइए राष्ट्रकूट से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना हुई वो 752 ईस्वी में हुई। कहीं कहीं आपको 750 ईस्वी भी मिलेगा। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दंतीदुर्ग थे। दंतीदुर्ग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो कृष्ण प्रथम। और एलोरा का विख्यात गुहा मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु किसको पराजित किया था? तो वत्सराज और धर्मपाल दोनों को हराया था। ध्रुव को किस उपनाम से भी जाना जाता है? तो धारावर्ष के नाम से जाना जाता है। और ध्रुव का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो गोविंद तृतीय हुआ। तंजावुर में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, कृष्ण तृतीय ने किसे पराजित कर कांची एवं तंजावुर पर अधिकार कर लिया था? तो चोलों को पराजित करके कांची और तंजावुर पर अधिकार कर लिया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। और एलोरा में गुफाओं एवं शैलकृत मंदिर का संबंध है हिंदू, बौद्ध और जैन। आपको तीनों धर्मों के जुड़े हुए मंदिर मिलेंगे यहाँ पर। और रावण का खाई, देशावतार, कैलाश गुफा मंदिर कहाँ मिलते हैं? एलोरा में। गोविंद तृतीय ने किस युद्ध में धर्मपाल तथा प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय को
पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया था? तो चक्रा युद्ध में धर्मपाल और नागभट्ट द्वितीय को हराया था। अगला प्रश्न है, गोविंद तृतीय के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा? तो अमोघवर्ष बैठा था 814 ईस्वी में। और राष्ट्रकूट गलत लिखा हुआ है, राष्ट्रकूट है ये। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र का प्रधान क्या कहलाता था? राष्ट्रपति। अमोघवर्ष ने किस मार्ग की रचना की? तो कविराज मार्ग की। अल-मसूदी किस शासक के समय में भारत आया था? तो इंद्र तृतीय के समय में भारत आया था। अल-मसूदी ने तत्कालीन भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक किसे कहा है? तो इंद्र तृतीय को। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो राष्ट्रकूट जो है सबसे कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो माननिखेत जो महाराष्ट्र साइड में पड़ती है, इसे मालखंड भी बोला जाता है। और दंती दुर्ग ने कहाँ हिरण्यगर्भ दान किया था? तो उज्जैनी में। दंती दुर्ग ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराजा धीराज, परमेश्वर और परम भट्टारक की। आइए बात करते हैं पाल वंश की। तो पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल। पाल वंश की स्थापना कब की गई थी? 750 से 770 ईस्वी में। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक महिपाल प्रथम को माना जाता है। और पाल वंश के पतन के बाद सत्ता में कौन आया था? सेन वंश आया था। जब पाल वंश का पतन हो गया था उसके बाद सेन वंश की शुरुआत होती है। और बंगाल का प्राचीन नाम है गौड़। शुरुआत में गौड़ ही राजधानी थी, फिर बाद में लखनौती हो गई थी। और गोपाल किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। गोपाल का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो उसका पुत्र धर्मपाल। धर्मपाल को किसने पराजित किया था? तो साथियों इसका आंसर है नागभट्ट द्वितीय एवं राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने। उत्तरापद स्वामीन धर्मपाल को किसने कहा है? तो एक गुजराती कवि हैं सोडल, उन्होंने इसे उत्तरापद स्वामीन कहा गया है धर्मपाल को। और धर्मपाल को किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल का उत्तराधिकारी कौन था? तो देवपाल था। किसने देवपाल को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है? तो अरब यात्री सुलेमान ने। देवपाल ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो मुंगेर में बनाई थी। और पाल वंश को की खोई हुई शक्ति को किसने पुनर्जीवित किया? तो महिपाल प्रथम ने। साथियों अगले वीडियो में हम दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में देखेंगे, तो आप वीडियो में बने रहें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिलेगा, आप सीधे वहाँ जा सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर पहली बार विजिट किया है तो। नमस्कार, नेक्स्ट टू मीट यू।